चुका है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। हमसे बोला गया है कि अमित ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ही कवर्ड द फर्स्ट 75%। 75% का मतलब कितना हो, 3/4। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 4। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 4। देन इन 2/3 ऑफ द टाइम, टाइम आपका कितना है, 2/3। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल आपका टाइम है, टोटल जो आपका टाइम है वो कितना है, 3 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपकी 4 है, टोटल टाइम आपका 3 है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 80। अब देखो इसने 3/4 डिस्टेंस कवर कर ली, टोटल डिस्टेंस 4 थी, 4 की 3 इसने कवर कर ली, तो डिस्टेंस कितनी बची, 1। टोटल टाइम कितना था, 3। 3 का 2 टाइम ये ले चुका, तो अब टाइम कितना बचेगा, 1। भाई 3 टाइम था, 3 में से 2 ये यहाँ पे खपा चुका, 3/4 तय करने में 2/3 टाइम ले लिया, तो अभी टाइम कितना बचा, 1। तो बेसिकली अभी जो आपको निकालना है, एक डिस्टेंस कवर करने में 1 टाइम लग रहा है। तो 4/3 की वैल्यू 80 दे रखी है, 1/1 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से आप सीधा सीधा 60 इसको कर दोगे। अब देखो ये मैंने आपको बताने के लिए किया है कि जब मैं इसको बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको सीधा एग्जाम में कैलकुलेट करूंगा तो क्या करूंगा, मैं इसको एक स्टेप में करूंगा, एग्जाम में करूंगा तो 75% दिखते ही मेरे माइंड में आएगा 4, 2/3 दिखते ही मेरे माइंड में आएगा 3, 4/3 की वैल्यू 80 है, 1/1 मेरा जो बचेगा, तो हमारा यहाँ से सीधा सीधा 60 आ जाएगा। मैं इसको एक स्टेप में सोल्व करूंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है। अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीटेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन माइंड में फीड होने चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। ठीक है भाई,